जी दोस्तों, अभी आपको बताते हैं हम गोली दर्पण के बारे में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गोली दर्पण और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताएंगे अभी आपको हम, ठीक है ना। गोली दर्पण जो होता है हमारा, पहले गोली दर्पण जान लेते हैं। गोली दर्पण क्या होता है कि गोली दर्पण किसी कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग होता है। ध्यान समझिएगा, गोलीय दर्पण किसी कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसका हम एक पृष्ठ चांदी से पेंट कर देते हैं और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण किसी गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसका हम एक पृष्ठ चांदी से पेंट कर देते हैं या फिर उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत कर चढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो गोली दर्पण समझ आ गया। फिर गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है हमारा उत्तल दर्पण, दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। पहला क्या होता है हमारा? उत्तल दर्पण, दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है कि जिस दर्पण का परावर्तन सतह उभरा हुआ हो, जिस दर्पण का परावर्तन सतह उभरा हुआ हो और उसका धंसा हुआ जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा? पेंट किया हो, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी जिसका परावर्तन सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तन सतह धंसा हुआ होता है यानी अंदर की ओर दबा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई गोला है, कोई कांच का गोला है। ठीक है, कोई कांच का गोला है, इसको हम क्या कर ले, यहाँ से इसको क्या कर ले? काट के निकाल ले। ठीक है ना, काट के क्या कर ले? निकाल ले। ठीक है, और बाहर वाले भाग को, जितना भाग हमारा निकला है उस वाले भाग को, बाहर वाले भाग को ना करके अंदर वाले भाग को क्या करते हैं? हम पेंट करते हैं। अंदर वाले भाग को क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जब अंदर वाले भाग को हम पेंट करेंगे, अंदर वाले भाग को जब इसको हम पेंट करेंगे, हमारा जो बाहर वाला जो भाग होगा, ध्यान से देखिएगा, जो ये बाहर वाला भाग होगा ये चमकदार सतह की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? चमकदार सतह की तरह कार्य करेगा। तभी हम आपको क्या बता रहे हैं? उत्तल दर्पण। क्या बता रहे हैं? उत्तल दर्पण। यानी जो हमारा बाहर वाला, जब हम अंदर वाले भाग को पेंट कर देंगे, ये बाहर वाला भाग क्या करेगा? चमकदार सतह की तरह कार्य करेगा। यानी इस पे प्रकाश पड़ने पर क्या होगा? परावर्तित होगा। तो हमने आपको पहले बताया कि ऐसा दर्पण जिसकी इसकी परावर्तक सतह ऊपरी होती है और दूसरी सतह को पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसकी परावर्तन सतह क्या होती है? उभरी होती है और दूसरी सतह को क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण आप लोग जानते हैं, गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसको हम, जिसके एक पृष्ठ को क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। ठीक है ना। और गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी होती है या फिर दबी होती है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जैसे देखा जाए तो, जैसे ये मान लेते हैं कोई कांच का कटा हुआ भाग है, इसको हम यहाँ से क्या कर लीजिए? अलग कर लीजिए और इसके बाहरी पृष्ठ को क्या करें? इसके हम, जो हमारा बाहरी पृष्ठ है इसको क्या करते हैं? पेंट करते हैं। जैसे हम इसको मान लेते हैं यहाँ से काटते हैं तो ज्यादा बड़ा समझ जाएगा। यहाँ से काट दें, काट के इतना निकाल लें, फिर इसके बाहरी पृष्ठ को क्या क्या कर दें? पेंट कर दें। जब बाहरी पृष्ठ को हम पेंट कर देंगे
हमारे जो अंदर वाला धंसा हुआ भाग हुआ ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। आज आपको बता रहे थे गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है कि किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक पृष्ठ पेंट किया होता है। ठीक है ना। फिर हमने आपको बताया। और तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। फिर हमने बताया आपका अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ है या फिर ढसा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए एक बार आपको हम पुनः इसको रिवीजन करा देते हैं। ठीक है ना। देखिए जैसे हमको आप बता रहे थे कि गोली दर्पण, तो गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल पारे या चांदी से कलाई किया होता है। कहने मतलब जो एक कोई वृत्ताकार गोला है कांच का, उसको हम क्या कर ले? बीच से काट दें तो उसका एक भाग क्या कर दें हम? पारे या चांद से क्या चांदी से कलाई कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो गोली दर्पण हो जाएगा। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। पहला क्या होता है? उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है फिर दबी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो आशा है आप लोगों को हमारी बातें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।